हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी प्रिपरेशंस। आज का हमारा वीडियो कंटिन्यूएशन वीडियो है बैक्टीरिया पार्ट 4 का, जिसमें हमने बैक्टीरिया के सेल स्ट्रक्चर की स्टडी की थी। बैक्टीरिया का सेल स्ट्रक्चर काफ़ी वास्ट टॉपिक है, जिस वजह से हम क्वेश्चंस साथ में सॉल्व नहीं कर पाए थे। इसलिए इस सेपरेट वीडियो में हम बैक्टीरिया के सेल स्ट्रक्चर की सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, म्यूरामिक एसिड इज प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ। तो इसका करेक्ट आंसर है बैक्टीरिया। अगर क्वेश्चन में म्यूरामिक एसिड की जगह पे पेप्टाइडोग्लाइकन, म्यूरिन या म्यूकोपेप्टाइड भी दिया हो तो भी आपका आंसर होगा बैक्टीरिया। तो अगर इतना वेरिएशन क्वेश्चन में रहे तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे आप क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे और करेक्ट आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन बैक्टीरिया आर कॉल्ड एज। तो इनफोल्डिंग्स जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बैक्टीरिया के, उसको कहते हैं मीसोजोम्स। मीसोजोम्स माइटोकॉन्ड्रिया का एक एनालॉगस स्ट्रक्चर है। जिस तरह से यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन होता है, सेम वैसे ही बैक्टीरिया में आपका मीसोजोम्स वर्क करता है। मीसोजोम्स में ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होती है जो एनर्जी स्टोरेज में हेल्पफुल होती है। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। पेरीप्लाज्मिक स्पेस इन बैक्टीरिया फंक्शन लाइक। तो बैक्टीरिया में जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस होता है वो एनालॉगस होता है लाइसोजोम्स के। लाइसोजोम्स एक सुइसाइडल बैग है यूकैरियोट्स में, जो सारे वेस्ट मटेरियल या एक्सक्रीटरी मटेरियल्स को कलेक्ट करके सेल के बाहर जा करके फट जाता है या बर्स्ट हो जाता है, ताकि सारे जो वेस्ट मटेरियल्स हैं वो सेल के बाहर एक्सक्रीट किए जा सकें। सेम ऐसा ही फंक्शन होता है पेरीप्लाज्मिक स्पेस का। ये भी सारे वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करके सेल के बाहर जा करके उसको एक्सक्रीट करता है। तो पेरीप्लाज्मिक स्पेस इज एनालॉगस टू लाइसोसोम्स, ऑप्शन 2 करेक्ट है। मीसोसोम्स फाउंड इन। तो मीसोसोम्स आर फाउंड इन बैक्टीरिया, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लाज्मिड्स आर। तो प्लाज्मिड्स जो बैक्टीरिया में होती है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होता है बैक्टीरिया का। मेन क्रोमोसोम्स के अलावा भी बैक्टीरिया में स्मॉल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, जिसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, जिसका नाम होता है प्लाज्मिड। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। एंटीबायोटिक्स क्योर डिसीज इज। तो एंटीबायोटिक्स जो होता है वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन मेथड पर वर्क करके क्योर करता है डिसीज को, ऑप्शन 1 करेक्ट है। एंटीबायोटिक अगेंस्ट वर्क करती है एंटीजेंस के कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन मैकेनिज्म के थ्रू और क्योर करती है डिसीज को, इसलिए ऑप्शन 1 करेक्ट है। An organism which is generally without plastid and can synthesize its organic food is। तो बैक्टीरिया में प्लास्टिड की जगह पे क्रोमेटोफोर्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ। तो बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन लिपोप्रोटीन की बनी होती है, यानी लिपिड और प्रोटीन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ऑप्शन 3 करेक्ट है, लिपिड प्लस प्रोटीन। सेक्स प्लाज्मिड्स अकर इन। तो सेक्स प्लाज्मिड्स कहिए या एफ प्लाज्मिड्स कहिए, जिसको एफ फैक्टर या फर्टिलिटी फैक्टर भी कहते हैं, ये हमेशा से एफ प्लस सेल्स में या फिर डोनर बैक्टीरिया में या आपका मेल बैक्टीरिया में होते हैं। वैसे मेल या फीमेल नहीं होता है बैक्टीरिया में, लेकिन इनको माना जाता है जिस हिसाब से ये जेनेटिक मटीरियल करते हैं। तो आपका डोनर बैक्टीरिया में होता है सेक्स प्लाज्मिड या फिर एफ प्लाज्मिड, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 डोनर बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय वन माइक्रोब एंड इनहिबिट ग्रोथ ऑफ अनदर माइक्रोब आर कॉल्ड। तो एंटीबायोटिक्स होते हैं ऐसे केमिकल्स जो कंपटीशन इनहिबिशन मैकेनिज्म पे काम करते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्री रिप्लिकॉन। यानी इसमें से वो कौन सी चीज़ है जो फ्री रिप्लिकेशन कर लेती है, यानी इंडिपेंडेंटली रिप्लिकेट हो जाती है। तो प्लाज्मिड्स के पास एबिलिटी होती है फ्री रिप्लिकेशन या इंडिपेंडेंट रिप्लिकेशन की, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 प्लाज्मिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरियल जीनोम इज। तो बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल है वो बना होता है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेकेड डीएनए विथ नॉन हिस्टोन प्रोटीन, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1। लाइसोजाइम ट्रीटेड वॉल लेस बैक्टीरिया और कॉल्ड। तो इस तरह के बैक्टीरिया को कहते हैं एल फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया। जब बैक्टीरियल सेल को आर्टिफिशियली रिमूव किया जाता है लाइसोजाइम एंजाइम से, तो डेवलप होता है आपका लिस्टर फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया, जिसे एल फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया भी कहते हैं। इस बैक्टीरिया में सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। इस तरह का जो सेल है वो डेवलप किया था क्लीननबर्ग ने इन लिस्टर लैबोरेटरी लंदन। तो इतनी सारी पॉइंट्स आपको क्लियर होना चाहिए।
इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 एल फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक्टीरियल मीसोजोम्स इज अ फंक्शनल सब्सटीट्यूट ऑफ। तो बैक्टीरियल मीसोजोम्स सेम काम करती है माइटोकॉन्ड्रिया की तरह, इसलिए क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन 2 माइटोकॉन्ड्रिया। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स कुड शुड एग्जिबिट अ सक्सेसफुल मेटिंग। यानी बैक्टीरियल सेल में सक्सेसफुल मेटिंग होने के लिए कौन सी कंडीशन होनी चाहिए। तो जब बैक्टीरिया में F पॉजिटिव और F नेगेटिव सेल्स दोनों होते हैं, यानी F पॉजिटिव मतलब डोनर सेल जिसे मेल कंसिडर किया जाता है, और F नेगेटिव सेल यानी रिसिपिएंट सेल जिसे फीमेल कंसिडर किया जाता है, तो इन दोनों के बीच में ही होती है सक्सेसफुल मेटिंग। HFR सेल के साथ आप कंफ्यूज मत होइएगा। HFR सेल उस कंडीशन को कहते हैं जब F प्लास्मिड यानी फर्टिलिटी प्लास्मिड अटैच्ड होता है मेन DNA से बैक्टीरिया में, तब उस कंडीशन को कहते हैं एपिजोम, और जिस सेल में ऐसी कंडीशन होती है उस सेल को कहा जाता है HFR सेल। तो इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 F+ एंड F नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बैक्टीरिया आर कंसिडर्ड अस प्लांट बिकॉज। तो बैक्टीरिया को प्लांट कंसिडर किया जाता है बिकॉज इट हैज़ सेल वॉल। बस ये है डिफरेंस कि इसकी जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है एज कम्पेयर टू हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स में सेल्यूलोज की सेल वॉल होती है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 दे हैव अ सेल वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बैक्टीरिया विल नॉट रिमेन अलाइव एंड ग्रो इफ इट लूजेस इट्स। तो अगर बैक्टीरिया से सेल वॉल रिमूव कर दिया जाए तो वो बैक्टीरिया अलाइव नहीं रहेगा, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ पेंसिलिन ऑन बैक्टीरियल सेल इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ। तो पेंसिलिन एक एंटीबायोटिक है, जब उसका एप्लीकेशन होता है बैक्टीरियल सेल पे तो वॉल की सिंथेसिस रुक जाती है। सेल वॉल एक प्रोटेक्टिव कोटिंग है जिसके बगैर आपका बैक्टीरियल सेल लाइव नहीं रहेगा, इसलिए यूज़ किया जाता है एंटीबायोटिक। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, यानी सेल वॉल की सिंथेसिस रुक जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच इज़ नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ द बैक्टीरियल वॉल। यानी बैक्टीरियल सेल वॉल का कॉम्पोनेंट नहीं है। तो अभी हमने देखा कि सिर्फ हायर प्लांट्स में के सेल वॉल में प्रेजेंट होता है सेल्यूलोज, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 सेल्यूलोज जो होता है वो बैक्टीरियल सेल वॉल का कॉम्पोनेंट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर बैक्टीरियल सेल वॉल। तो पहला है इट इज़ मेड अप ऑफ म्यूकोपेप्टाइड, ये करेक्ट है। इट गिव्स शेप टू बैक्टीरिया, ये भी करेक्ट है। इट इज़ नॉट एंटीजेनिक, तो ये रॉन्ग है क्योंकि वो एंटीजेनिक बिहेवियर होता है क्योंकि उसमें कैप्सूल होती है और सेल वॉल होने की ही वजह से ये एंटीजेनिक बिहेवियर करता है, यानी डिसीज कॉज करता है जिसपे एंटीबायोटिक का रिएक्शन होता है। इसी की वजह से सेल वॉल, अगर आप पेंसिलिन यूज़ करते हैं तो बैक्टीरियल सेल वॉल की ग्रोथ रुक जाती है। तो ये एक एंटीजन का काम करता है जिसके ऊपर एंटीबॉडीज डाली जाती है इसकी ग्रोथ रोकने के लिए। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 इट इज़ नॉट एंटीजेनिक, जो कि रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक्टीरिया डिफर्स फ्रॉम अदर प्लांट इन दैट दे लैक। तो जो बैक्टीरिया होता है वो दूसरे प्लांट से डिफर करता है क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो एक प्रोकैरियोट है और प्लांट्स होते हैं यूकैरियोट्स, और यूकैरियोट्स में एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियर सिस्टम होता है, जबकि बैक्टीरिया में इंसिपिएंट न्यूक्लियस या न्यूक्लियोइड होता है जिसमें ना तो प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ना तो न्यूक्लियोलस होता है, और ना ही ट्रू क्रोमोसोम्स होता है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका सेकेंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, बैक्टीरिया में वेल डिफाइंड न्यूक्लियोलस नहीं होता है, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ मेजर डीएनए मॉलिक्यूल इन बैक्टीरिया आर। तो डीएनए मॉलिक्यूल जो बैक्टीरिया में होता है वो होती है 1, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। द बैक्टीरियल जीनोफोर इज अटैच्ड टू। तो बैक्टीरियल जीनोफोर अटैच्ड होता है मीसोजोम्स के, इसलिए ऑप्शन करेक्ट है ऑप्शन 3। व्हेन एफ एपिजोमिक एलिमेंट ऑफ ए बैक्टीरिया बिकम्स इंटीग्रेटेड इन इट्स मेन जीनोफोर इट इज कॉल्ड। यानी कि जब एफ प्लास्मिड मेन डीएनए से अटैच हो जाता है तो उसको कहते हैं एपिजोम। ऐसी कंडीशन वाले सेल को क्या कहते हैं? तो हमने पहले ही देखा था कि जब एफ प्लास्मिड अटैच हो जाता है मेन डीएनए से तो उस कंडीशन को कहते हैं एपिजोम, और जो सेल में इस तरह की कंडीशन होती है उसको कहते हैं HFR सेल। तो ऑप्शन 3 करेक्ट है HFR। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्म प्लास्मिड वाज गिवन बाय। तो लीडेनबर्ग ने दिया था टर्म प्लास्मिड, ऑप्शन 1 करेक्ट है। अब देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रू फॉर प्लास्मिड। फर्स्ट ऑप्शन है प्लास्मिड्स आर वाइडली यूज्ड इन जीन ट्रांसफर। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लास्मिड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। दीज आर फाउंड इन वायरस, ये रॉन्ग है। प्लास्मिड्स कंटेन जीन फॉर वाइटल एक्टिविटीज़, ये भी रॉन्ग है। दीज आर मेन पार्ट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, ये भी रॉन्ग है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, प्लास्मिड्स आर वाइडली यूज्ड इन जीन ट्रांसफर। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन जो हमारा प्रीवियस पार्ट है
सेल स्ट्रक्चर बैक्टीरिया का उसमें रिमेनिंग था। तो इस तरह से हमने पूरा एक पार्ट कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको ये क्वेश्चंस का कलेक्शन काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।